सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू कुमार। आज बात करेंगे कि हम लोग तैयारी तो करते हैं, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, हर चीज़ का तैयारी करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, इसका एक ही कारण है कि हम तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सही दिशा में तैयारी नहीं कर पाते हैं। जो पढ़ना है, जो चीज़ सिलेबस में है, उसको हम नहीं पढ़ के पूरी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पूरा सिलेबस नहीं देखते हैं और जितना बुक है उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से इतना ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं कि जो सिलेबस में होता है चैप्टर, उसको नहीं पढ़ पाते हैं। तो तैयारी करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे एसएससी सीजीएल का हमको एग्ज़ाम देना है इस बार, तो उसको एग्ज़ाम देने से पहले एसएससी सीजीएल का पूरा डिटेल्स निकाल के चेक करना है। उसमें चेक करेंगे कि क्या आ रहा है, इसमें किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, मैथ में कौन सा चैप्टर है जिससे कितना कम क्वेश्चन आ रहा है, मैथ में कौन सा चैप्टर है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जीके जीएस है तो प्रीवियस ईयर का 10-12 साल का पेपर उठा के देख लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका पूरा सिलेबस निकाल के देखिए कि किस चैप्टर से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से कम क्वेश्चन पूछ रहा है। उस सारी चीज़ों का निचोड़ निकालिए। 2 से 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना भी टाइम लगे, लेकिन उसको पूरा निचोड़ निकालिए। उसका इसका निचोड़ क्या है, कितना तक कि इसमें क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है, क्या किस चैप्टर से आता है। इस सारी चीज़ों का निचोड़ निकालने के बाद जब आप उसी जगह पर प्रयास करिएगा, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिस चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं, जिस चैप्टर से नहीं क्वेश्चन आते हैं उसको छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे। जब एक जगह से प्रयास कीजिएगा तब सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, सिंपल सा बात है, एक उदाहरण आपको देता हूँ मैं। शादी जब हम करते हैं तो शादी करने के लिए क्या करते हैं, कुंडली देखते हैं, कुल खानदान, ये वो बहुत कुछ देखते हैं, क्योंकि उनके साथ लाइफ बिताना है। तो उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, कुंडली, कुल खानदान, ये वो बहुत कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद जाके शादी फिक्स होता है। तो उसी तरह से जो नौकरी है, नौकरी लेने के बाद इसके साथ भी तो लाइफ बिताना है, पूरी ज़िंदगी नौकरी करनी है। और एक अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए आपको पता ही है, मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे शादी के लिए हम लोग पूरा कुंडली उखाड़ के देख लेते हैं, उसी तरह से अगर हम एसएससी का तैयारी करें, बीपीएससी का तैयारी करें, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्यों नहीं मेहनत करेंगे? उसके लिए क्यों नहीं उसका पूरा कुंडली खंगाल के देखेंगे कि क्या सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं, क्या मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, इंग्लिश नहीं है, क्या है उसमें। ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हम पूरा पहले देखेंगे इस चीज़ों को। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद जब हम मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, एक सिलेबस बनाएंगे अपने हिसाब से, एसएससी में इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आ रहा है, इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आ रहा है, बीपीएससी में इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आ रहा है, इस चैप्टर से नहीं आ रहा है। वो सारी चीज़ों का एक निचोड़ बनाएंगे अपने एक डायरी पे, और बनाने के बाद उस चैप्टर पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। उस चैप्टर पे थोड़ा और फोकस करेंगे, जिससे कम क्वेश्चन आ रहा है उस पर भी फोकस करेंगे, और जिससे नहीं आ रहा है उसको साइड कर देंगे। हम क्यों पूरा किताब पढ़ेंगे? जब मेरे एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 ही चैप्टर से आते हैं या 15 ही चैप्टर से आते हैं, तो हम मैथ का पूरा 35 चैप्टर क्यों पढ़ेंगे? उसमें तो अपना टाइम वेस्ट हो रहा है ना पढ़ के। हम वही चैप्टर क्यों नहीं पढ़ेंगे जहाँ से कि उसमें क्वेश्चन आ रहा है? और उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो टारगेट है अचीव करने का, 25 में 25 क्वेश्चन भी कर सकते हैं उस सब तरह से पढ़ेंगे। तो कोशिश यही करना है दोस्तों कि जिस भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, एमटीएस हो, सीजीएल हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, पहले उसका पूरा सिलेबस खंगालिए। किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, इस सारी चीज़ों का निचोड़ निकालिए। और निचोड़ निकालने के बाद अपने डायरी पे एक जगह नोट करिए कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आ रहा है, इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आ रहा है। वो सारी निचोड़ निकालने के बाद आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, जब आप उस तरह से तैयारी करेंगे तो निश्चित ही एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। और पूरा बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरा बुक से क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आता है। हर एग्ज़ाम में एक फिक्स चैप्टर होता है, जिससे कि 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन, उस चैप्टर से 4 क्वेश्चन, ऐसे करके होता है।
अब मैथ का 35 चैप्टर है तो 35 चैप्टर से तो सारा क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि एसएससी 25 ही क्वेश्चन पूछता है, और 35 चैप्टर में एक भी क्वेश्चन उठाएगा तो 35 क्वेश्चन हो जाएगा, तो वहाँ दिक्कत होता है। तो इसीलिए तैयारी करने से पहले पूरा निचोड़ निकालिए उसका, उस जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका निचोड़ क्या है उसमें, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछता है। वो सारी चीज़ें निकालने के बाद जब आप तैयारी करना चालू करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और कहा भी गया है कि अगर हम सही दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करके और सही दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता हमको जल्दी हासिल होगी। इसलिए दोस्तों, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि पूरा पढ़ते रहते हैं, पूरी मैथ बुक ये वो पूरा सिलेबस नहीं समझते और मेहनत करते रहते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, उस तरह से मेहनत करके आप मैथ में अच्छा तो हो जाइएगा, किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छा हो जाइएगा, लेकिन एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं कह सकते कि आप उसमें अच्छा कर पाइएगा। अच्छा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा सिलेबस देख कर और उसी के अनुसार तैयारी करेंगे तो 100% गारंटी है कि आप अच्छा करेंगे। तो दोस्तों, इस बार जो एग्ज़ाम आ रहा है आपके लाइफ में, उसका तैयारी इसी हिसाब से करें। पहले पूरा उसका सिलेबस देख लें, पूरा सिलेबस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें नोट कर लें और नोट करके एक सही दिशा में आप तैयारी करिए। इस बार आपको पक्का सफलता मिलेगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह के नए नए टिप्स, नए नए वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।